हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानश्री क्लासेस। तो गाइज, आज हम बात करेंगे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आगरा में है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। और चूंकि आगरा मेरा एक टाइम रहने का, मेरा नानी का घर था, तो बहुत ही अच्छी जगह है और पढ़ने के लिए जो इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में, पीएचडी के बारे में मैं बात करूंगी। जो भी सारी जानकारी चाहिए वो बिल्कुल आपको इस नोटिफिकेशन के तहत मिलेगी। तो यहाँ पर जो रिसर्च टेस्ट होने वाला है आपका दयाल बाग का, वो पीएचडी के एडमिशन के लिए इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 1 मार्च है और ऑनलाइन जो आप अपनी वेबसाइट पे इस पे सर्च कर सकते हैं www.dei.ac.in पे। यहाँ पर जो एडमिशन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो 26 मार्च को होगा। अब देखते हैं इसकी बाकी डिटेल्स को। यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि 55% के साथ आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका जो स्कोर है वो सीजीपीए पे है तो 5.5%, 5.5 10 में से आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर कोई अदर इंजीनियर बैकग्राउंड से है तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई एससी एसटी या इस तरह से फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो उसको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन में ये टेस्ट होगा, जो बहुत काम की बात है। तो यहाँ पर वोकल जो भी आपका रहता है, सितार और तबला। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, होम साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग, इंग्लिश डिपार्टमेंट, फाउंडेशन एंड पेडागोजिकल साइंस, इलेक्टिव इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फुटवियर, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इतने सारे डिसिप्लिन में यहाँ पर आपका पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। एडमिशन विल बी ऑन द एबिलिटी ऑफ सीट्स, प्लीज चेक वेबसाइट फॉर वेकेंट सीट। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके वेकेंट सीट को देख सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन को पूरा नहीं भरा तो ये रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे जब आप ये टेस्ट देंगे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच फैकल्टी और ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट, ये सेपरेट हो सकता है और सेपरेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा संडे को ही, ये कंफर्म है। वेन्यू डीईआई आगरा, डीआई आगरा में होगा। मॉर्निंग 9 से 9:50 जो आपका इंटरव्यू का टाइम भी उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा, उसी दिन टेस्ट होगा और बच्चों को 8 बजे पहुंचना होगा। क्या क्या आएगा इसमें, तो क्वेश्चन ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी 25 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ए और बी दोनों 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और दूसरे जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी का देना चाहते हैं उसके लिए होंगे। All the question will be of multiple choice in nature and there is no negative marking। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे पेपर होगा। अब हम बात करेंगे कि इस एंट्रेंस टेस्ट से किस किस को यहाँ पे एग्जाम्पशन मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे जेआरएफ पास है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है। जब भी कभी नेट और जेआरएफ को साथ में लिखा जाता है, दैट मीन्स कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल चुकी हो या मिलने वाली हो, या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया है, यानी कि या तो आप नेट हो या जेआरएफ हो। नेट भी होंगे तब भी आपको ये टेस्ट नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपने स्टेट, चाहे वो सेट कह लीजिए चाहे स्लेट कह लीजिए, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। अब हम बात करते हैं जो भी परमानेंट टीचर होंगे वहां के, उनको तो देना ही नहीं है। एमफिल वाले बच्चे या किसी ने मान लीजिए यहाँ पे गेट क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर किया है, एआईसीटी, जो भी है साइंस के बच्चे हैं, तो इन लोगों को भी यहाँ पे एग्जाम्पशन मिला हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि दो कैंडिडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट हु हैव ए बीन अवार्डेड डायरेक्टर और मेडल इन द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सच एज एमए, एमकॉम, या फिर ये जो सारे आप फुलफिल कर रहे हैं उनको यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो एक बात की गई थी कि यहाँ पर कितनी सीट्स हैं किस में, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो देख लिया जाए कि यहाँ पे इसमें किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है कि जैसे कि संस्कृत में या फिर जैसे एजुकेशन की कोई सीट आपको नहीं दिख रही होगी, तो वहाँ पे चीज़ों के नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, डिपार्टमेंट। तो चलिए चलते हैं सीधा सीधा इनकी वेबसाइट पे।
सो गाइस अगर हम सीट्स की यहाँ पे बात करें तो आर्ट्स में यहाँ पे जो म्यूजिक है 10 सीट्स हैं, संस्कृत में 1 सीट है, हिंदी में 4 सीट है, होम साइंस में 3 सीट है, ड्राइंग में 3 सीट है, इंग्लिश में यहाँ पे 36 सीट है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में फाउंडेशन एंड पेडागोजिकल साइंस में 10 सीट्स हैं। इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल्स में यहाँ पे 15, 20 एंड 2 सीट्स हैं। कॉमर्स में यहाँ पे लॉ एंड इकोनॉमिक्स अगर दोनों को देखते हैं तो 10 एंड 12 सीट्स हैं। साइंस की अगर बात करें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस तो 4, 6, 1, 5, 3 सीट्स हैं। सोशल साइंस में यहाँ पे फिलोसफी, सोशलॉजी एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सोशलॉजी में कोई सीट नहीं है, मैनेजमेंट में 9 सीट हैं, साइकोलॉजी में 2 सीट्स हैं। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर सीट का पूरा ब्यौरा। अब हम बात करेंगे कि डीआई में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो बहुत बेस्ट है कि यहाँ पे आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा और अपना एक रिसर्च प्रपोजल भी तैयार रखिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप यहीं पे मुझे मैसेज करके जरूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।